नमस्कार, आपका लक्ष्मी कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और आप इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत के हकदार हैं। मैंने इस महाभारत आदि पर्व में कुछ पॉइंट्स बनाकर आपको शॉर्ट फॉर्म में एक क्रक्स के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि बहुत बड़ा महाभारत एपिक है, उसको पढ़ने में बहुत घंटों, बहुत दिनों, वर्षों का समय ना लग जाए। क्योंकि वीडियो सिर्फ 5-7 मिनट की होती है। रोज़ 5-7 मिनट आप दे देंगे तो आपका जीवन भी सफल होगा, साथ ही आप मुझे भी कृतार्थ करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 70वां पॉइंट मैंने बनाया है, जिसमें है चंद्रमा के पुत्र वर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ। अभिमन्यु का पुत्र कौन थे? परीक्षित। परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए थे। अब राजा परीक्षित के पुत्र कौन थे? उनका नाम था जन्मेजय। आगे पढ़ते हैं। वसुदेव के पिता का नाम यदुवंशी शूरसेन था। शूरसेन की कन्या प्रथा थी, जिन्हें कुंती भी कहा जाता है। यदुवंशी ने कुंती को अपने फुफेरे भाई, जो कि संतानहीन थे, कुंती भोज को गोद दे दिया। प्रथा यानी कि कुंती महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया। अब मंत्र क्या था? मंत्र ये था कि उस मंत्र को पढ़कर वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनको बुलाकर उनसे किसी एक महान पुत्र को जन्म दे सकती थी। यद्यपि कुंती अभी कन्या कुमारी थी, फिर भी उन्होंने कौतूहलवश कि देखते हैं इस मंत्र का क्या टेस्ट लिया, मतलब तो कौतूहलवश सूर्य का आह्वान किया, सूर्य देवता का, और कुंती के गर्भ से कवच और कुंडल सहित कर्ण नाम के पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय कुंती के माता पिता ने लोकलाज के भय से कर्ण को एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े गए कर्ण को राधा के पति अधिरथ सूत ने राधा की गोद में दिया। वो कृष्ण की राधा नहीं, एक सूत की पत्नी थी जिसका नाम राधा था। सूत का नाम अधिरथ था, उसकी पत्नी राधा। अब राधा की गोद में दिया क्योंकि राधा संतानहीन थी। तब से कर्ण को राधेय भी कहते हैं। वह बहुत खुश हुई। दंपत्ति ने कर्ण का नाम वसुषेण रखा। अब एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए मालिनी नदी के किनारे ऋषि कण्व को रमणीक आश्रम में पहुँचे। ऋषि कण्व के एक बहुत सुंदर आश्रम था, वहाँ पर पहुँचे। परंतु ऋषि कण्व यानी कि कश्यप नंदन वो वहाँ थे ही नहीं। दुष्यंत की भेंट परम सुंदरी शकुंतला से हुई। पूछने पर दुष्यंत से कहा कि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी पुत्री कैसे हुई वो? इस पर शकुंतला ने कहा, एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। इस पर इंद्र ने घबराकर मेनका को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अब इंद्र तो जो भी तपस्या कर रहा हो वो घबरा ही जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई साधना मेडिटेशन कर रहे हो ना, दीप वगैरह जलाकर, तो जल को अपने आसन के नीचे 4 बार ज़रूर छिड़क दें, क्योंकि इंद्र जो है आपकी मंत्र साधना का आधा भाग छीन के ले जाते हैं। वो उसको आधा भाग को वो आपको उसका रिजल्ट आपकी तरफ नहीं आने देते, उसका फल आपको नहीं भोगने देते। इंद्र डर जाते हैं। तो आज के जीवन में यही इसका अर्थ मैं बता सकती हूँ आपको। एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। इस पर इंद्र ने घबराकर मेनका को तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। उन्हें ये हमेशा डर रहता था कोई मेरे बराबर ना आ जाए, मेरे से ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो हमेशा घबरा जाते हैं। मेनका कामदेव और वायुदेव के साथ तपस्या वाली जगह पर गई और विश्वामित्र मेनका को निर्वस्त्र देखकर कामांध हो गए और मेनका ने शकुंतला को फिर जन्म दिया। यानी कि विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न एक पुत्री हुई जिसका नाम शकुंतला था। विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला का विवाह फिर दुष्यंत से तय हुआ और दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विवाह का मतलब है लव मैरिज, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो। इसी तरह से 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अब आप देखिए, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपका विवाह कौन से विवाह के अंतर्गत आता है? 8 विवाह हैं। पहला ब्रह्म विवाह।
कन्या को वस्त्र और आभूषण से अलंकृत करके सजाती या योग्य वर को दे देना। सजाती मतलब अपनी ही जाति के, और योग्य वर को देना, वो होता है ब्रह्म विवाह। दूसरा दैव विवाह, अपने घर पर दैव यज्ञ करके यज्ञांत में ऋत्विक को कन्यादान कर देना। तीसरा आर्य विवाह, वर से एक गाय और एक बैल लेकर विवाह कर देना। चौथा प्रजापत्य विवाह, वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करें, इस बुद्धि से कन्यादान करना। पांचवा आसुर विवाह, वर से बहुत सा धन लेकर विवाह करना, ये होता है आसुर विवाह। नंबर 6 गांधर्व विवाह, यानी कि मनपसंद विवाह, आज के ज़माने में लव मैरिज कहते हैं जिसे। सातवां राक्षस विवाह, कन्या को रोती हुई और छीन कर लाना, ऐसा विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। और आठवां पैशाच विवाह, जब घर के लोग सोए हों ऐसे में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेना। अब आप सोचिए कि 8 प्रकार के विवाह में आपका विवाह कौन से नंबर पर आता है। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ज़रूर इसी चैनल पर इसी समय, और महाभारत को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।